अस्सलाम वालेकुम। ये भारतीय एंकर जो है ये बहुत ज़्यादा प्रो इंडियन बनने की कोशिश कर रही है, लेकिन अब ये जितना मर्ज़ी प्रो इंडियन बने, ये वहाँ की थर्ड क्लास शहरी है। ठीक है, ये पाकिस्तान के ख़िलाफ़ बहुत ज़्यादा ज़हर उगल रही है और शहबाज शरीफ पाकिस्तान जो पीएम है उनको बहुत ज़्यादा बुरा भला कह रही है। तो मैं ये पूछना चाहता हूँ इन भारतीय मुसलमानों से कि ये वहाँ पर गाय का गोश्त नहीं खा सकते, ये वहाँ पर जो है वो अपने मजहबी जो है वो रसूमात अदा नहीं कर सकते, ये नमाज़ नहीं पढ़ सकते। ठीक है, ये अपनी तरफ से लिबरल बनने की कोशिश करते हैं, ये अपनी तरफ से बहुत ज़्यादा जो है वो प्रो इंडियन बनने की कोशिश करते हैं, मोदी की तारीफ़ें करते हैं। तो मोदी जो है वो तो एक्सट्रीमिस्ट है, वो तो दहशत गर्द है, वो तो जो है वो गुजरात का बुचर है, कसाई है वो तो गुजरात का। तो उसने गुजरात में जितना कत्लेआम करवाया है शायद इंसानी तारीख में इतना कत्लेआम नहीं हुआ। तो अब ये वीडियो क्लिप देखिए, इसमें जो है वो ये भारतीय एंकर जो मुसलमान है ये कैसे जो है पाकिस्तान के खिलाफ जहर उगल रही है। तो ये प्रोग्राम ये क्लिप ज़रूर देखिए। अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल एंड गुड इवनिंग। मैं हूं आरज़ू काज़मी और आप हमेशा की तरह से देख रहे हैं भेजा फ्राई। जी हां, भेजा फ्राई के इन एपिसोड के साथ हम हाजिर हैं। जैसा कि सभी लोग जानते हैं आज ईद का दिन है, तो प्लीज जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। सब लोगों को मेरी तरफ से ईद मुबारक। जी हाँ, जितने लोग हमें देख रहे हैं, जो हमें नहीं भी देख रहे हैं, उनको भी ईद की बहुत बहुत मुबारकबाद। साथ साथ नवरात्रि की भी शुभकामनाएं जी, क्योंकि मुझे मालूम है कि जी नवरात्रि का फेस्टिवल भी शुरू हो चुका है। तो जो लोग नवरात्रि मना रहे हैं उनको भी बहुत बहुत मुबारकबाद। पाकिस्तान से जी वैसे तो प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब ने भी एक ट्वीट लगाई है और ये लंबा चौड़ा उन्होंने कुछ लिखा है, उसमें उन्होंने मुबारकबाद दी है तमाम मुस्लिम उम्मा को। जी हाँ, मुस्लिम उम्मा जो आप जानते ही हैं कि मतलब सबकी सुनते हैं मगर हमारी नहीं सुनते। ये ओआईसी की कंट्रीज जो हैं, पता नहीं इन्होंने कान में तेल डाल लिया है या क्या किया है कि वो पाकिस्तान की आवाज उन तक पहुंचती नहीं है। मगर फिर भी शहबाज शरीफ साहब ने तमाम मुसलमानों को जितने भी पूरी दुनिया में है उन सबको ईद की मुबारकबाद दी है। और साथ साथ उन्होंने ये कहा है कि जी कश्मीर और फलस्तीन में जो लोग मुसीबतें उठा रहे हैं, जिस तरह की प्रॉब्लम्स फेस कर रहे हैं, तशद्दुद फेस कर रहे हैं और न जाने क्या कुछ फेस कर रहे हैं, उनके साथ भी हम खड़े। चले, फलस्तीन तक तो मुझे समझ आता है, गजा तक तो मुझे फिर भी बात समझ में आती है, इजराइल और गजा की जो टेंशन चल रही है उसको लेकर। लेकिन कश्मीर के लिए आपको मालूम है हम हर जगह कश्मीर कश्मीर करते हैं। अगर हम कश्मीर ना करें तो जी हमारा खाना हजम नहीं होता, चाहे हम जितनी मर्जी हाजमूला खा लें, लेकिन जब तक कश्मीर कश्मीर नहीं करेंगे गुजारा नहीं होगा। तो जाहिर है शहबाज शरीफ साहब ने भी अपनी जो ट्वीट लगाई है आज ईद के दिन, उसमें भी उन्होंने कश्मीर का भी जिक्र किया है। ये और बात है कि अभी जब वो सऊदी अरब गए थे उम्रा करने, जी हाँ, उम्रे की अदायगी के लिए और पैसा लेने के लिए, जी हाँ, दोनों काम एक साथ हो जाए तो अच्छा है जी, एक ही टिकट खर्च होता है। तो वो मिले जी एमबीएस से, और एमबीएस से ये देखिए जी, ये मुलाकात एक बहाना है। समझ तो गए ना आप? प्यार का सिलसिला पुराना है नहीं जी, कर्जे का सिलसिला पुराना है। जी हाँ, एक बार फिर एमबीएस से कुछ ना कुछ पैसा जो है वो वसूल कर, और ये कह के कि जी $5 बिलियन की इन्वेस्टमेंट होगी, ये वादा लेकर शहबाज शरीफ साहब वापस आए हैं। इसीलिए आप देखिए कि चेहरे पे जो मुस्कुराहट है, जो एक हंसी है, जिसे कहते हैं ना हंसता हुआ नूरानी चेहरा। जी हाँ, बिल्कुल। और ये हंसना, ये हमारे यहाँ कहा जाता है मुसलमानों में कर्जा हंसना। कर्जा हंसना जो है उसका मतलब ये होता है कि जब भी वापस मांगा जाए आप हंस दिए सॉरी, ऐसे करके निकल गए। तो ऐसा ऐसा करने में होगा फायदा ये कि कर्जा देना भी नहीं पड़ेगा, और इसीलिए उसका नाम कर्जा हंसना रखा गया है कि जब भी मांगा हंस दिए मगर पैसा वापस नहीं किया। खैर, ये तो जो किया सो किया शहबाज शरीफ साहब ने ना, वैसे भी इसमें तो वो बहुत माहिर है, बहुत अच्छा करते हैं। मगर साथ ही साथ उन्होंने जी सऊदी क्राउन प्रिंस जो है या सऊदी प्रिंस जो है उनको ये भी कहा कि जी एमबीएस को कि जी एक जॉइंट स्टेटमेंट देते हैं और उसमें जरा आप कश्मीर का जिक्र कर दे, जरा भारत को पता चले कि सऊदी अरब जो है वो पाकिस्तान के साथ खड़ा हुआ है। आखिर इस्लामिक कंट्री है जी, गल्फ कंट्री है, कोई मतलब कोई मजाक नहीं है। ठीक है ना, मुस्लिम उम्मा, ब्रदर ब्रदर, है ना, याद है आपको? तो बिल्कुल उन्होंने कहा, लेकिन हुआ ये कि एमबीएस जो है, आपको तो पता है एमबीएस तो आजकल अजीब 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 किस्म की हरकतें कर रहे हैं। और उन्होंने, आपने देखा कि कितना वो एक तरफ से मॉडर्नाइज करने की तरफ चल पड़े हैं सऊदी अरब को। उन्होंने कहा है कि जी अब मिस वर्ल्ड और मिस यूनिवर्स जैसे कंपटीशन में भी वहां से लड़कियां जाया करेंगी। साथ साथ उन्होंने कहा है कि 5 साल, जो अब मेरे ख्याल 4 रह गए क्योंकि एक साल पहले स्टेटमेंट दिया था कि उसको सऊदी अरब को वो यूरोप बना देंगे।
बहरहाल इस किस्म की बातें जो हैं वो एमबीएस कर रहे हैं, तो उन्होंने एमबीएस से ने जब सुना कि शहबाज शरीफ साहब ने कहा है कि जी जॉइंट स्टेटमेंट में आपने कश्मीर का जिक्र भी करना है, और उसके बाद शहबाज शरीफ साहब यकीनन पूरे यकीन से सोच रहे होंगे कि अब तो जी एमबीएस ने पाकिस्तान का ही साथ देना है, और यकीनन उन्होंने जो है ना वो भारत को ललकारना है कि ओ सुनो ये कश्मीर जो है ना वो दे दो पाकिस्तान को। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ, और एमबीएस ने ये किया कि उन्होंने जिस जॉइंट स्टेटमेंट में ये कहा कि ये दोनों कंट्रीज का आपस का मामला है, जो कि हमेशा से भारत कहता है कि कोई थर्ड पार्टी बीच में नहीं आ सकती, पाकिस्तान और हिंदुस्तान मिलकर ये फैसला करेंगे कि किस तरह से इस प्रॉब्लम को सॉल्व करना है। तो जी यही कुछ एमबीएस ने कह दिया, लेकिन कोई बात नहीं, अब बड़े बड़े देशों में ऐसी छोटी छोटी बातें तो होती रहती हैं, अब कह दिया तो कह दिया। लेकिन बहरहाल शहबाज शरीफ साहब जिस काम से गए थे, यानी कि वापसी का किराया नहीं है, ये कहकर जब वो उन्होंने एमबीएस से बात की होगी तो एमबीएस ने यकीनन उन्हें वापसी का किराया भी दिया होगा, और साथ ही $5 बिलियन के लिए भी उन्होंने ओके कर दिया। लेकिन पाकिस्तान को एक के बाद एक पैसा मिलता चला जा रहा है, चाहे वर्ल्ड बैंक हो, चाहे आईएमएफ हो, चाहे सऊदी अरब हो, जो कि हमेशा ही आप सभी जानते हैं कि वो हमेशा अमेरिका के कहने से ही पाकिस्तान को पैसा देता है और अमेरिका के कहने से ही वापस भी ले लेता है। तो जी हाँ बिल्कुल, अब हुआ ये है कि कहा यह जा रहा है कि अमेरिका इस्तेमाल करना चाह रहा है पाकिस्तान को ईरान के खिलाफ। जी हाँ, ईरान जिसने धमकी दी है कि वो इजराइल पे अटैक कर सकता है, और साथ साथ इंडिया में जो है वो कॉन्सुलेट और एम्बेसी जो है इजराइल की वो बंद कर दी गई है, और यानी क्लोज कर दी गई है। उसका रीजन भी यही बताया जा रहा है कि सिक्योरिटी रीजंस की वजह से बंद किया गया, क्योंकि ईरान ने धमकी दी है क्या कहते हैं इजराइल को, और कहा यह है कि जी हम इजराइल पे अटैक कर सकते हैं। अब पाकिस्तान भी आने वाले हैं ईरानियन प्रेसिडेंट, और वो यकीनन यही बात करने आ रहे होंगे शायद। वैसे तो आप जानते हैं कि जब से पाकिस्तान ने ईरान में और ईरान ने पाकिस्तान में एयर स्ट्राइक की थी, उसके बाद ये पहली बार होगा कि ईरान के प्रेसिडेंट जो है वो पाकिस्तान आ रहे हैं 3rd वीक ऑफ अप्रैल में। अब वो आके क्या बात करते हैं और क्या कहते हैं वो तो खैर हम आपको बताएंगे जब वो आ जाएंगे। लेकिन ये जरूर कहा जा रहा है यहाँ पे कि शायद वो इसी बात के सिलसिले में कहने के लिए आ रहे हैं कि जी आप हमारा साथ दीजिए इजराइल के अगेंस्ट, जो है जिस तरह से ईरान ने धमकी दी है कि वो इजराइल पे अटैक करेगा, तो उसके लिए शायद वो पाकिस्तान से हो सकता है पाव पाव के बम लेने आ रहे हो। आपको तो पता है हमारी खाली पड़े हुए, ठीक है ना। अब भारत हमारे से इतना लंबा झगड़ा कर ही नहीं रहा कि वो बम हम उधर फेंक दें, तो इसलिए वो पड़े पड़े आपको पता है उसमें दीमक लग जाती है। अब दीमक जो लग जाती है तो आपको पता है ना कि वो बम खराब भी हो सकता है कि चले ही ना, जब हम फेंके तो फुस कट जाए, जो आप लोग कहते हैं भारत में, तो कुछ भी हो सकता है। मतलब हर चीज को मजाक में मत लिया करें आप लोग। तो मुझे लगता है कि शायद वो ईरानियन प्रेसिडेंट कहने के लिए आ रहे होंगे भाई वो जो पाव पाव के बम आपने रखे थे शेख रशीद साहब के बकौल, जो हम भारत में फेंकेंगे और वो सिर्फ हिंदुओं को मारेंगे मुसलमानों को छोड़ देंगे, तो वो बम लेने के लिए वो आ रहे होंगे। इसलिए कि ये इस तरह के बम्स और कहीं उन्हें नहीं मिलेंगे जो मुसलमानों को छोड़ दें और बाकी लोगों की जान ले लें। तो इसलिए मेरे ख्याल है वो आ रहे हैं। लेकिन साथ साथ अमेरिका ने भी अपने खजानों के मुंह खोल दिए पाकिस्तान के लिए। नहीं, आईएमएफ से भी पैसा मिल रहा है, तो वर्ल्ड बैंक भी पैसा दे रहा है, तो आगे से वो सऊदी अरब ने भी ओके कर दिया है। तो कोई ना कोई बात तो है ना, या तो ये दाल में कुछ काला है या पूरी दाल ही काली है। तो हो सकता है कि पाकिस्तान को रोकने के लिए या पाकिस्तान को अपनी साइड पे करने के लिए भी या पाकिस्तान को इस्तेमाल करने के लिए भी अमेरिका ने पाकिस्तान को ये सारे फंड्स दिलवाए हैं। और अगर आप लोग ये समझते हैं कि हम कोई बिकाऊ माल है, हमें अमेरिका पैसा देगा, हमें अमेरिका आईएमएफ से पैसा दिलवा देगा, वर्ल्ड बैंक से दिलवा देगा, सऊदी अरब से दिलवा देगा, तो अमेरिका हमसे जो कहेगा हम कहें करने के लिए तैयार हो जाएंगे। नहीं, इसके लिए आप यकीनन हम एग्जाम्पल देंगे कि जी आपने जो है वो पहले अफगानिस्तान के वक्त यही किया था, और आपने अफगानिस्तान में जो है वो अमेरिका को जगह दी थी यहाँ से ड्रोन अटैक्स करने के लिए, और वो यहाँ से ड्रोन अटैक्स करते रहे, और उसके बाद डॉलर लेकर आपने रखे, यानी कि पाकिस्तान के अथॉरिटीज ने रखे, और उसके बाद जो है इजाजत दी अमेरिका को कि यहाँ से वो अफगानिस्तान जो है जा सकते हैं, अफगानिस्तान पर अटैक कर सकते हैं। इसी वजह से अफगानिस्तान के लोग हमसे नाराज हैं। आप लोग यकीनन ये सोच रहे होंगे, यकीनन ऐसा बात कर रहे होंगे, और आपका ख्याल ये होगा कि अब वही काम हम ईरान के खिलाफ कर सकते हैं कि यहाँ से अमेरिका को दे दें स्पेस, और कहें कि ठीक है अगर ईरान ने कोई हैंकी पैंकी की, कोई ऐसी वैसी बात की, और उन्होंने इजराइल पे अटैक करने का दोबारा कहा, या ईरान ने जो है वो इंडिया में जाके, भारत में जाके जो उनकी कॉन्सुलेट है इजराइल की, अगर उसे अटैक करने की कोशिश की, तो आप उनका साथ नहीं दिएगा और उसके लिए ये लीजिए पैसा, तो हम ले लेंगे। आपने सुना नहीं, ना बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया। तो फिर भाई रोटी खानी है हमने, या हमने बैठ के खामखा जो है वो पंगे लेने हैं जाकर अमेरिका से। जाहिर अमेरिका तो अभी फिलहाल आप जानते हैं ना कि पाकिस्तान की इकोनॉमी जो है वो कितनी ऊंची जा रही है। तो बिल्कुल इसी वजह से हमें जो है ना
इस वक्त डॉलर्स की जरूरत है और वो हमें अमेरिका दे रहा है, और इसलिए अगर ईरान के प्रेसिडेंट आ भी रहे तो मेरे ख्याल है हम, अब तो रोजे भी खत्म हो गए तो हम उन्हें चाय पानी करके पकौड़े शकौड़े खिला के, पकौड़े तो हम भी रमजान के अलावा भी खा लेते हैं, ऐसा नहीं कि सिर्फ रमजान में पकौड़े खाते हैं, पकौड़े समोसे खिला के हम उनको कहेंगे कि बस ठीक है आप जाइए, हो सकता है हम कोई जलेबी वलेबी बनाकर और उनको थोड़ा सा चूरन खिला के और हम उन्हें रवाना कर दें। लेकिन ये और बात है कि मुझे ईरान के प्रेसिडेंट काफी अकलमंद लगते हैं और लगता नहीं कि वो हमारे चूरन में बड़ी आसानी से आ जाएंगे या हमारे चुंगल में बड़ी आसानी से आ जाएंगे। लेकिन खैर क्या करें, अमेरिका हमें पैसा दे रहा है, ईरान हमें पाइपलाइन बनाने को कह रहा है, चाइना हमें पैसा भी दे रहा है और सी पैक भी बनाकर दे रहा है, और साथ साथ अगर वो काम करना छोड़ देते हैं, यानी अगर चाइनीज इंजीनियर्स काम करना छोड़ देते हैं या चाइना की गवर्नमेंट कहती है कि जी वो पैसा जो है, वो जो पहले पैसा लगाया था उस पैसे का कोई हिसाब किताब दो, तो वो तो मैंने आप लोगों को पहले भी बताया था कि हम फिर उनका चूचू का मुरब्बा बना देते हैं। तो बिल्कुल इसी तरीके से यही होता है कि जी दो चार बंदे उनके भड़का दिए, बस उसके बाद खामोशी होती है, लंबी खामोशी। और अगर ज्यादा कुछ बोलते हैं तो हमें शत्रुघ्न सिन्हा साहब की मूवीज हमने बहुत देखी, तो हम एकदम कहते हैं खामोश, और उसके बाद एकदम चाइना खामोश हो जाता है और उसके बाद वो चुपचाप जाके ना सी पैक पे भी काम शुरू कर देते हैं और दासू डैम पे भी काम शुरू कर देते हैं। और वैसे भी उन्हें लैंग्वेज तो हमारी आती नहीं, तो हम कुछ भी बोलते हैं, बेचारे कहते हैं ठीक ही कह रहे होंगे, तारीफ ही कर रहे होंगे, चाहे हम कुछ भी कह रहे हो। लेकिन खैर ये सब तो चलता ही रहता है। लेकिन साथ साथ हम आपको ये भी बता दें कि जो बाइडन जी हैं, जो कि अमेरिकन प्रेसिडेंट है और जिनको बकौल तारड़ साहब के कि अगर वो अपने घर में ही घूम रहे हो तो उन्हें याद ही नहीं आता कि उनका रूम कौन सा है, वो कहीं से कहीं पहुंच जाते हैं। तो उन्होंने जी ये कहा है कि इजराइल जो है वो गलत कर रहा है, इजराइल को जो है वो गजा पे अटैक्स नहीं करने चाहिए, और इस किस्म की बात उन्होंने स्टेटमेंट दिया है जो कि मेरे ख्याल से सही है। और ये जंग अब बंद हो जानी चाहिए गजा की, और लोगों की जानें बचानी चाहिए, बहुत नुकसान हो चुका है और अब इजराइल को जो है थोड़ा सा बैकफुट पे जाना चाहिए। और इसराइल को जो है वो हमास का नाम लेके अगर आप अटैक करते रहेंगे, और वहां पे तो बहुत से मासूम लोग भी ऐसे जिनकी जाने जा रही है, तो वो रोकने के लिए मेरा ख्याल है कि अब आखिरकार अमेरिका ने आवाज उठाई है। बहुत से लोगों को शायद पसंद भी नहीं आएगा, लेकिन ये कि बहरहाल आवाज उठाइए और आवाज उठानी चाहिए, इनको रोकना चाहिए, इस जंग को बंद होना चाहिए। ये बात भी है, जंग दुनिया के किसी भी हिस्से में नहीं होनी चाहिए। अब आप चाइना और इंडिया को देख लीजिए, चाइना और इंडिया आपस में जब लड़ते हैं तो ये ना गोली चलाते हैं, ना बम चलाते हैं, ना कुछ। मैंने तो यही सुना है कि वो बॉर्डर पे जाके एक दूसरे से हाथापाई करते हैं, बस जिसने दो चार मुक्के मार दिए तो मार दिए, अगले को भी यही करना पड़ता है। तो ऐसे होता ही है कि सिर्फ हड्डी पसली टूट जाती है, वो कुछ दिनों में जुड़ भी जाती है। लेकिन अगर आप गोलियां चलाएंगे, बारूद चलाएंगे और लोगों की जाने लेंगे, तो वो तो बिल्कुल ठीक नहीं है और ऐसा नहीं होना चाहिए। जंग को बंद होना चाहिए, गजा में भी और किसी भी दुनिया के किसी भी कोने में जहां पे लड़ाई हो रही है वहां पे ये जंग बंद ही होनी चाहिए। कतर के अमीर ने जी फोन कॉल किए शहबाज शरीफ साहब को और उनको मुबारकबाद दी है उन्होंने कि जी मुबारक हो कि आप जो है वो प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान बन गए। अभी शहबाज शरीफ साहब पैसा मांगने ही वाले थे कि उनकी लाइन ड्रॉप हो गई। मुझे नहीं पता कि कतर में जो है वो फोन लाइन इतनी खराब है आजकल कि अगर प्राइम मिनिस्टर बात करने की कोशिश भी करते हैं उनसे जैसे ही कहते हैं या हबीबी पैसा, उसके साथ ही फोन डिस्कनेक्ट हो जाता है। पता नहीं उन्होंने क्या लगा रखा है, किसी किस्म के जैमर्स लगाए हुए हैं या क्या तरीका किया है कतर वालों ने कि इससे पहले कि हम पैसे का पी भी बोलते हैं तो लाइन ड्रॉप हो जाती है। लेकिन खैर कोई बात नहीं, उन्होंने मुबारकबाद तो दे ही दी है। अब हो सकता है शहबाज शरीफ साहब कोई और तरीका निकाले अपना मैसेज कतर तक पहुंचाने के लिए। वैसे भी आपको पता है आजकल सुनने में आ रहा है कि अमेरिका जो है वो पाकिस्तान के बहुत लाड कर रहा है, चाहे वो चाइना को धमकाने के लिए हो, चाहे वो ईरान को धमकाने के लिए हो या फिर भारत को डराने के लिए हो। लेकिन खैर हमसे डर तो कोई नहीं रहा, लेकिन ये जरूर है कि हमने एक बहरहाल एक माहौल बनाया हुआ है, एक हमने सिचुएशन ऐसी क्रिएट की हुई है जैसे लग ये रहा है कि हम हर एक से जाकर पंगा ले सकते हैं अगर कोई हमें पैसा दे। तो अमेरिका हमें पैसा दे रहा है तो हम जरा चाइना के साथ भी थोड़ा बहुत हाथ घुमा लेते हैं। उसके बाद ईरान को तो आप जानते ही है कि ईरान पे तो हम अटैक भी कर चुके हैं, और उसके बाद अभी जब ईरानियन प्रेसिडेंट आएंगे ये कहने के लिए कि जी इसराइल पे अटैक करना चाहते तो उस वक्त भी हम कह देंगे हमारे पास तो फ्यूल ही कोई नहीं है। मेरे ख्याल में मिसाइल में फ्यूल नहीं पड़ता। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, वो कुछ भी है हम कह देंगे कि हमारे हमारे पास तो जी पैसा इतना नहीं कि हम आपका साथ दे सकें, और ईरान के पास भी पैसा नहीं है इसलिए कि ईरान पे तो सैंक्शंस लगी हुई है। तो ईरान तो हमें खरीद नहीं पाएगा। ईरान हमें डरा जरूर सकता है लेकिन खरीद नहीं सकता। हमारा ईमान बड़ा मजबूत हो जाता है ईरान के सामने जाके। हाँ, हमारा ईमान कमजोर हो जाता है अमेरिका के आगे जाके। जब अमेरिका हमें डॉलर्स दिखाता है तो फिर हम कहते हैं ठीक है भाई, अल्लाह ने अकल भी तो दी है ना, ऊपर का फ्लोर खाली थोड़ी है हमारा। तो फिर अमेरिका से पैसा लेके फिर हम ईरान को भी आके दिखाएंगे। रह गया अफगानिस्तान, अफगानिस्तान के लिए भी जी जब कभी अमेरिका में कुछ कहेगा
कि जी अफगानिस्तान के साथ आपने क्या करना है और किस तरह से हैंडल करना है, तो आप देख लीजिए कि अमेरिका जो 4 जगह जंग लड़ रहा है, 4 हो गई ना, नहीं 3 हो गई, सॉरी, ईरान, अफगानिस्तान और चाइना, वो तीनों जंगें जो है वो असल में पाकिस्तान लड़ रहा है, और अमेरिका सिर्फ हमें पैसा दे रहा है और दूर बैठ के तमाशा देख रहा है डुगडुगी बजाकर, और हम उसके इशारे पे नाचते जा रहे हैं, नाचते जा रहे हैं और थकने में नहीं आ रहे। लेकिन खैर बात करेंगे एक बार में भारत की। भारत के बारे में मैं आपको ये भी बता दूं कि जी इलेक्शंस तो आप सब जानते हैं, इलेक्शंस होने वाले हैं और बहुत चांसेस हैं कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी एक बार फिर प्राइम मिनिस्टर बनकर आ जाएंगे, और आते ही मोदी जी ने जो है भाषण देना शुरू कर देना है कि आइए गरीबी के खिलाफ लड़ते हैं, आइए भुखमरी के खिलाफ लड़ते हैं, आइए एजुकेशन फैलाते हैं, आइए इसके खिलाफ लड़ते हैं। उसमें से पाकिस्तान को सिर्फ लड़ते समझ आएगा, बाकी कुछ समझ नहीं आनी। इसलिए कि पहले भी जब इमरान खान थे तब भी मोदी जी ने आके इसी तरह की बातें की थी कि आइए लोगों के प्रॉब्लम्स के खिलाफ लड़ते हैं, भुखमरी के खिलाफ लड़ते हैं, गुर्बत के खिलाफ लड़ते हैं, और इसी किस्म की बातें मोदी जी ने की थी, तो उसमें से पाकिस्तान को सिर्फ लड़ते हैं लड़ते हैं लड़ते ही समझ आया था, इसीलिए हम अभी तक लड़े चले जा रहे हैं। लेकिन खैर आगे यकीनन मोदी जी ने फिर यही बात करनी है। मगर एक रिपोर्ट और आई है जी, एक मैंने देखी इंटरनेट पे रिपोर्ट, और उसमें ये कहा गया कि मोदी जी हो या मोदी जी ना हो, उनके बगैर भी भारत जो है वो प्रोग्रेस करता रहेगा, और फास्ट ग्रोइंग इकोनॉमी बनने से भारत को कोई रोक नहीं सकता। 8% ग्रोथ रेट है, कभी 6% ग्रोथ रेट है, इसी तरह से भारत आगे की तरफ चलता जा रहा है। तो मोदी जी ने अपनी कंट्री के लिए इतना कुछ कर दिया है, इतना इतना कुछ सेटल कर दिया है, जिसे कहना चाहिए, जो कि एक यकीनन एक बहुत सिंसियर और अक्लमंद लीडर को करना चाहिए कि जी मैं हूं या नहीं हूं, मेरी कंट्री आगे प्रोग्रेस करे। इसलिए कि कोई भी हमेशा के लिए तो आता नहीं है, कभी ना कभी उसको अपनी सीट से हटना होता है, लेकिन वो सीट से मोहब्बत के बजाय अपनी कंट्री से प्यार करे, अपने लोगों से प्यार करे। और यही चीज हमने प्राइम मिनिस्टर मोदी में देखी कि वो जो रिपोर्ट है उसमें बहुत साफ साफ लिखा है कि जी मोदी जी होंगे या नहीं होंगे, लेकिन पाकिस्तान यानी कि एज अ प्राइम मिनिस्टर वो सीट पे रहें या ना रहें, लेकिन हिंदुस्तान जो है वो बहुत तेजी के साथ जो है वो प्रोग्रेस करेगा, और फास्ट ग्रोइंग इकोनॉमी बनने से भारत को कोई भी नहीं रोक सकता। ये एक ऐसी चीज है जो यकीनन पाकिस्तान के लोगों को भी सीखनी चाहिए, और इसमें कोई शर्म की बात नहीं है कि अगर आप अपने किसी पड़ोसी मुल्क से, जिसको हमने जबरदस्ती में दुश्मन डिक्लेयर करके रखा हुआ है और हमने बस कसम खाई हुई है कि नहीं जी वो हमारे दुश्मन है, चाहे उन्होंने हमें कुछ कहा हो ना कहा हो, या हमारे ही पंगे लेने के जवाब में उन्होंने हमारे साथ कोई बात की हो, लेकिन हमने जो है भारत को एक दुश्मन बना के रखा हुआ है अपनी टेक्स्ट बुक्स में भी और अपने लोगों के दिमाग में भी, जो कि अब आहिस्ता आहिस्ता करके कम हो रहा है। जाहिर है कि बहुत से लोगों ने अब सोशल मीडिया इस्तेमाल करना शुरू किया है, बहुत से लोगों ने अब टीवी चैनल्स देखने, इंडियन टीवी चैनल्स भी देख रहे हैं लोग, यूट्यूब चैनल्स भी देख रहे हैं, और ऐसा ऐसा करके लोगों को अब ये पता लग रहा है कि वहां भी हमारे ही जैसे लोग रहते हैं, वहां पर हमसे बेहतर काम हो रहा है जो हम देखकर सीख भी सकते हैं। और अगर भारत इतना बुरा होता जितना बुरा के पाकिस्तान में बताया जाता है या समझाया जाता है अक्सर जगह पे, जैसे मैंने कहा ये चीज वैसे कम हुई है, तो फिर ये पूरी दुनिया भारत से बात क्यों कर रही है? फिर ये सारी दुनिया भारत के साथ ट्रेड करने के लिए क्यों तैयार है? सारी गल्फ कंट्रीज पाकिस्तान छोड़ के, पाकिस्तान का गल्फ कंट्री नहीं है लेकिन फिर भी पाकिस्तान को छोड़ के सारी गल्फ कंट्रीज हिंदुस्तान में क्यों जा रही हैं? वहां पे इन्वेस्टमेंट कर रही हैं, और वहीं पे सब कुछ कहा जा रहा है कि जी मॉल बना देंगे, और कभी कहीं रोड बन रही है, कहीं कुछ हो रहा है। कश्मीर कश्मीर जो हम करते हैं, तो कश्मीर में भी काफी ज्यादा प्रोग्रेस हुई है, वहां पे भी बहुत ज्यादा कंस्ट्रक्शन भी चल रही है, और कई तरह के फेस्टिवल्स होते हुए भी हमने देखे। लेकिन पाकिस्तान ने अपनी एक ही जिद पकड़ के रखी हुई है। जाहिर है हमने वो टू नेशन थ्योरी को भी तो सही साबित करना है ना। अगर हम ये कह देंगे कि नहीं हमारा तो आपस में कोई झगड़ा था ही नहीं और ना अब है, तो वो जो टू नेशन थ्योरी वाला हमने एक चलाया था उसको फिर जस्टिफाई करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। मगर अब लोग जो है वो थोड़े समझदार हो रहे हैं। मैं इसमें अप्रिशिएट करूंगी पाकिस्तान की पब्लिक को, जिसने थोड़ा थोड़ा करके ही सही लेकिन पढ़ना शुरू किया है, जिसने थोड़ा थोड़ा करके ही सही लेकिन लोगों को सुनना शुरू किया। ठीक है, बहुत से लोगों की पॉइंट ऑफ व्यू आपको पसंद नहीं आती होगी, लेकिन उनको सुनना तो चाहिए। तो बिल्कुल पाकिस्तान ने सुनना शुरू किया है, और पाकिस्तान की जो नई जनरेशन आई है, खासतौर पे जो स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटीज के स्टूडेंट्स हैं, उनमें हमने काफी चेंज देखा है कि अब वो एक बेहतर तरीके से बात करते हैं। उन लोगों के ऊपर मत जाइए जो रोड पे खड़े होकर कुछ भी बोल रहे होते हैं, उनकी बात नहीं हो रही। वो लोग कम है तादाद में, और ऐसे लोग अब बढ़ते जा रहे हैं जो तारीफ करते हैं, जो भारत की तारीफ करते हैं, जो चाहते हैं कि भारत के साथ पाकिस्तान ट्रेड करे, जो चाहते हैं भारत और पाकिस्तान के टर्म्स बेहतर हो और एक दूसरे के साथ
बेहतर तरीके से रह सके, हर वक्त हमें ये खतरा ना रहे कि भारत हम पे अटैक कर देगा या हम भारत पे अटैक कर देंगे, या इस किस्म की जो चीजें चला करती हैं उसमें से हटने की कोशिश की जा रही है। डॉक्टर जयशंकर को कौन नहीं जानता, बिल्कुल, लेकिन पाकिस्तान में बहुत फेवरेट हैं वो। हर एक का ख्याल है कि जी हमें भी कोई फॉरेन मिनिस्टर चाहिए जो डॉक्टर जयशंकर जैसा हो। तो वो तो खैर एक बिल्कुल एक जिसे हो सकता है बहुत से लोगों को मोदी जी से अभी भी कोई प्रॉब्लम हो, अभी भी मोदी जी के खिलाफ कुछ लोग बात करते हो, बहुत से लोगों ने तो खैर अपने आप को चेंज किया है, उनके काम देखकर बहुत से लोग अब उनके फैन हो गए यहाँ पर। लेकिन डॉक्टर जयशंकर के लिए तो मैंने एक सिंगल किसी पाकिस्तानी को नहीं देखा जिसने ये कहा हो कि उन्हें डॉक्टर जयशंकर नहीं पसंद। तो बिल्कुल डॉक्टर जयशंकर का काम जो है वो ऐसा ही है एज अ फॉरेन मिनिस्टर, जिससे कि पाकिस्तान जो है या पाकिस्तान के आने वाले लीडर्स जो हैं, जो ये सोच रहे हैं कि उन्होंने फॉरेन मिनिस्टर बनना है या अभी इस वक्त भी जो मौजूद है फॉरेन मिनिस्टर बन के, उनको भी चाहिए कि वो डॉक्टर जयशंकर से कुछ सीखें। और मेरा ख्याल है इधर तक काफी है मेरा भाषण, वरना ऐसा ना हो कि उनको सिखाने के चक्कर में कोई यहाँ आ जाए और मुझे सिखाना शुरू कर दे। तो खैर मैं आगे बढ़ती हूँ और आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, और जी आज ईद का दिन है तो खीर वीर खाइएगा, कुछ मीठा खाइएगा, कुछ मीठा हो जाए। तो खैर मैं तो चॉकलेट्स वॉकलेट्स खा लूंगी, अभी भी ला के मैंने रखी है चॉकलेट्स, 2-3 दिन पहले ही फ्रिज मेरा चॉकलेट से भरा रहता है। अगर मैं मीठे में कुछ खाती हूँ तो सिर्फ चॉकलेट्स खाती हूँ, ये तो सभी मेरे दोस्त जानते हैं, चाहे वो पाकिस्तान के हो चाहे वो भारत के हो, सभी को मालूम है कि मैं चॉकलेट खा रही होती हूँ, और वो भी कोल्ड ड्रिंक के साथ। और कई लोग कहते हैं भाई ये पागल है क्या, ये चॉकलेट के साथ कोल्ड ड्रिंक कौन पीता है? तो भाई हम पीते हैं ना कोल्ड ड्रिंक चॉकलेट के साथ, तो आप लोग भी कभी ट्राई किएगा, बड़ा मजा आएगा। खैर हम यहाँ से चलते हैं, आपसे मुलाकात होगी बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो में। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू।